Hello students, good morning. As you know, we had started chapter 10 or in previous video lecture, we had taken basic idea about circles, different terms of circle and exercise 10.1. Now, today I will explain you two important theorem of chapter 10. That is 10.1 and 10.4. तो अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ही इजी थियरम है and that you have to use in your question also. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन में भी यूज करना पड़ेगा, तो अच्छे से ध्यान देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थियरम 10.1. See what we have given: equal chords of a circle subtend equal angles at the center. तो सबसे पहले हम जो भी दिया हो ना उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना लेंगे, क्योंकि फिगर में से हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमें गिवन दिया है वो लिख लेंगे। सो व्हाट वी हैव गिवन, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स। दैट मींस वी हैव गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स, वन इज AB, अनदर वन इज CD. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे कोई सेंटर ले लेते हैं O। ये जो इक्वल कॉर्ड है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। दैट मींस AOB एंड COD क्या होने चाहिए, इक्वल। वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। व्हाट वी हैव गिवन, यहां पे लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टू इक्वल chords AB and CD are given. What we have given बहुत ही इजी है, इसमें से हमने लिखा इक्वल chords of a circle subtend equal angles। तो इक्वल chords हमें दी हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, a circle with center, ये सर्कल का सेंटर कौन सा है, O। a circle with center O and two equal chords, that is AB and CD. Circle with center O and two equal chords AB and CD are given. Now what we have to prove, तो prove में लिखेंगे हम क्या प्रूव करना है। तो ये जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर पे क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है। दैट मींस AOB इज इक्वल टू COD। क्या होगा, AOB इज इक्वल टू COD। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं, वो हम प्रूफ में दिखाएंगे। तो सी यहाँ पे जो हमें दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं और सेंटर दिया है, तो उसमें से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि वी हैव टू ट्रायंगल्स, वन इज AOB, अनदर वन इज COD। ठीक है, वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स, one is AOB and another one is COD। तो यहाँ पे वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, let us check how many similarities are equal। चलिए देखते हैं कितनी सिमिलैरिटीज दोनों ट्रायंगल में सेम है, इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या दिया था, इक्वल कॉर्ड्स। तो AB is equal to क्या होगा, CD, that we have already given। यहाँ पे लिखेंगे AB is equal to CD, यहाँ पे क्या लिखेंगे, given। Then next what we have given, तो देखिए OA is the radius of triangle, see OA is the side of triangle AOB and it is also radius। और आपको पता है कि सर्कल में चाहे आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर लो, सभी रेडियस का मेजर क्या होता है, इक्वल। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, OA is equal to OC। ठीक है, बिकॉज OA एंड OC बोथ आर रेडियस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे
OA is equal to रेडियस OC, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। सेम दूसरी रेडियस भी है, देखिए OB is equal to OD. OB is the corresponding side of triangle AOB and OD is the side of triangle OCD. ठीक है, so we can write OB is equal to OD. यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ a circle. And you know that if three sides are equal, ठीक है, if three sides are equal, then we can say that according to SSS rule, side rule, two triangles are similar to each other, two triangles are congruent to each other. ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 में देख चुके हैं कि अगर तीन साइड्स आर इक्वल, अगर if three sides are equal in both the triangles, in two triangles any of three sides are equal, then they are congruent to each other. तो यहाँ पे लिखेंगे according to SSS rule, triangle AOB is similar to triangle COD. ठीक है, and if two triangles are similar, then their corresponding angle are also equal. उसका मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, AOB is equal to COD. क्या लिख सकते हैं हम, एंगल AOB is equal to एंगल COD. यहाँ पे क्या लिखेंगे, CPCD रूल. ठीक है, according to CPCD rule we can say that corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, CPCD रूल के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इसके जो corresponding एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल. यहाँ पे लिखेंगे hence proved. ठीक है, and it is proved. ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या था थ्योरम, बहुत ही इजी थ्योरम है. सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल की कोई तीन सिमिलरिटीज को इक्वल दिखाना है. एंड इफ थ्री सिमिलरिटीज आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया. तो देखते हैं पूरा थ्योरम क्या दिया था. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो सबसे पहले हमने क्या किया, अ सर्कल विद सेंटर O having two equal radius AB and CD. ठीक है, देन क्या प्रूव किया हमने, AOB is equal to COD. वो हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव किया, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ट्रायंगल AOB एंड COD ले लिया. देखा कि ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से सिमिलरिटीज इक्वल है. तो हमने देखा फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है, दैट ऑलरेडी वी हैव गिवन, AB is equal to CD. ठीक है, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल कॉर्ड्स. देन सेकंड सिमिलरिटी क्या थी, OA is equal to OC because both are radius of a circle. Then OB is equal to OD, that is also radius of a circle. And if three sides are equal, then their corresponding parts are also equal. That means क्या होगा, AOB is equal to COD. ठीक है, according to CPCD rule. Hence proof. और ये प्रूव हो गया. ठीक है, तो इसी के साथ आपका थ्योरम 10.1 कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल सी थ्योरम 10.4. सी स्टूडेंट, ये जो थ्योरम 10.4 है, ये कॉन्सेप्ट का हम 9th में भी और 10th स्टैंडर्ड के सर्कल चैप्टर में भी यूज करने वाले हैं. तो अच्छे से ध्यान देना. सी व्हाट वी हैव गिवन इन स्टेटमेंट, द लाइन drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ठीक है, जो एक लाइन पास आउट होती है सेंटर में से और किसको बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड को, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. तो
तो चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सेंटर O, यहाँ पे कॉर्ड को नेम दे देते हैं AB, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, पास आउट हो रही है लाइन, और ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसको कॉर्ड को, दैट मींस M क्या होगा, बाइसेक्ट का मींस क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट के टू इक्वल पार्ट्स, दैट मींस क्या होगा, M क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। नाउ O को A के साथ ज्वाइन करते हैं, O को B के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी व्हाट वी हैव गिवन। यहाँ पे लिखते हैं सर्कल विथ सेंटर O and chord AB is given, and क्या दिया है हमें, M is a midpoint of a circle, to prove what we have to prove, क्या बोला है कि सेंटर में से जो लाइन पास आउट होती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ऑफ अ चॉर्ड, यहाँ तक जो लाइन मिलती है इस परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो वही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि OM किसके परपेंडिकुलर है, chord AB के, दैट मींस OM परपेंडिकुलर AB वी हैव टू प्रूव। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे जो प्रूव करना है वो OM परपेंडिकुलर AB, यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिखा देता है, ठीक है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, प्रूव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सेंटर में से पॉइंट था, सेंटर था हमारा, सेंटर में से AB का जो मिड पॉइंट था वहां तक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू सेंटर O टू मिड पॉइंट ऑफ chord A, ठीक है। कहां पे ड्रॉ की हमने, सेंटर ऑफ सर्कल से मिड पॉइंट ऑफ chord AB, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे O को M के साथ ज्वाइन करते हैं, देन वी कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे अगेन टू ट्रायंगल्स बन रहा है, ठीक है। वन इज ट्रायंगल AOM, अनदर वन इज ट्रायंगल OMB। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी सिमिलरिटी सेम होगी, तो ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है, AM is equal to MB, बिकॉज M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ chord, और आपको पता है कि अगर मिड पॉइंट कोई पॉइंट होता है तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB AM is equal to MB because M is a midpoint of AB, ठीक है। AM is equal to MB because M is a midpoint of AB. Now, if we will check, then see OA and OB are the radius of a circle, और आपको पता है कि रेडियस सर्कल में क्या होती है, इक्वल। That means we can say that OA is equal to OB. यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है, OA is equal to OB, रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंड अगर थर्ड सिमिलरिटी हम चेक करने चाहे तो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने चैप्टर 7 में बहुत सारे किए हैं। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को कौन सा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, व्हाट इज कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल,
दैट इज OM। ठीक है, OM क्या है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड। यहाँ पे लिखेंगे हम OM इज इक्वल टू OM common side, and now we can clearly see that we have three similarities in both the triangles, and you know that if three similarities are found, we can say that if three similarities are equal, then we can say that both the triangles are congruent to each other। ठीक है, that means क्या होगा, triangle OMA congruent to triangle OMB। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विच रूल, साइड 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 रूल। अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल, ट्रायंगल OMA congruent OMB। ठीक है, now if two triangles are congruent, then their corresponding parts of congruent triangles are equal। that means क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि OMA is equal to OMB according to CPCD। बट हमें तो क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखाया, OMA is equal to OMB। now if we observe it, then हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या बन रहा है, दोनों एंगल क्या है, T बन रहा है। और T किस में बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और आपको पता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल में एडिशन ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। दैट मींस OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, OMA प्लस OMB इज इक्वल टू 180। इट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नाउ वी नो दैट OMA इज इक्वल टू क्या है, OMB। कि यहाँ पे हम OMB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OMA बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। ठीक है, इज इक्वल टू 180। सी इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कहां से आया है। ठीक है, तो आपको ये रट्टा ना मारना पड़े। नाउ OMA प्लस OMA, तो टू एंगल OMA, so angle OMA is equal to 90 degree। that means क्या हुआ, OM परपेंडिकुलर AD। देखिए, OMA 90 डिग्री का है, तो OMB भी क्या हुआ, 90 डिग्री, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। ठीक है, एंड इफ बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दैट मींस क्या हुआ, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, OM परपेंडिकुलर AD है, हेंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था हमें वो हो गया। ठीक है, नाउ फिर से पूरा थ्योरम एक बार देख लेते हैं क्या है। व्हाट वी हैव गिवन, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हमें क्या दिया था, एक कॉर्ड दी थी विद मिड पॉइंट M। हमें क्या करना था, तो सेंटर में से जो लाइन पास आउट होती है वो क्या करती है, कॉर्ड के साथ 90 का एंगल बनाती है, वो देखना था हमें। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम O को M के साथ ज्वाइन करते हैं, दैट मींस टू ट्रायंगल्स आर पेयर। देन आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल्स हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर देखा जाए। तो हमने यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया। एंड अब हमने देखा कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। दैट मींस OMA is equal to OMB। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPCD। नाउ इफ टू एंगल्स आर इक्वल, देन हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, तो OMA plus OMB is equal to 180। दैट मींस OMA plus OMB is equal to 180। OMA कितने का हुआ, 90 डिग्री का। सो OM परपेंडिकुलर AD,
हेंस प्रूव, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आपके दो थियरम्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। सी स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज 10.2 एंड 10.3 इज ओमिट, बट ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे आपको हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अच्छे से ध्यान देना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। Suppose you are given circle, give a construction to find its center। हमें क्या करना है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर फाइंड करना है। तो आप सोचोगे कि जहां पे हम राउंडर रखेंगे वहां से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वही हमारा सेंटर होता है, बट यहाँ पे आपको राउंडर की हेल्प से सर्कल नहीं ड्रॉ करना है। आप एक पेंसिल ले लो, ठीक है, आप अपने घर में जो आपकी मम्मी की, आपकी सिस्टर की पेंसिल होगी वो ले लो और उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ऐसे कोई भी साइज की पेंसिल हो चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतनी साइज की लेनी है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ड्रॉ अ सर्कल, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ टू कॉर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों कॉर्ड की मेजर सेम ही होनी चाहिए या ये है या वो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक कॉर्ड ले लिया, गिव नेम AB, देन क्या करना है, AB कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद एक दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करना है, दैट इज CD, गिव नेम CD। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैंने दो कॉर्ड ड्रॉ किए AB एंड CD। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों कॉर्ड को एक दूसरे के पैरेलल नहीं ड्रॉ करना है, कि एक यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे के आसपास में आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो कॉर्ड ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स मेजर जरूरी नहीं है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स। आपको पता है कि अगर मुझे AB का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, then we had already studied in construction chapter। ठीक है, क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है AB का। क्या करोगे आप, AB का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके वन आर्क फ्रॉम A इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, क्या करोगे, वन आर्क फ्रॉम A इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। सेम डिस्टेंस रखे फ्रॉम B, वन आर्क इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। क्या किया मैंने, फ्रॉम A ड्रॉ वन आर्क इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम B इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, एंड देन जॉइन दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन को जॉइन कर दिया। नाउ सेम प्रोसेस फॉर CD। क्या करना है आपको, CD का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, दैट मींस मैंने यहां से इतना डिस्टेंस लिया फ्रॉम C, वन आर्क इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। Now same measure रखे from D, one arc inside the circle, outside the circle, and then join these 2 points। और ये दो जो लाइन आपको जहां पे इंटरसेक्ट करती हुई मिली, that is your center of circle and give name A। क्या करना है, दोनों बाइसेक्टर, AB का बाइसेक्टर एंड CD का बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज योर सेंटर ऑफ सर्कल। देन यू कैन आल्सो चेक विद द हेल्प ऑफ राउंडर। आप क्या करोगे, यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रख के इतनी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना ट्राई करो, तो आपको पता चल जाएगा कि दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर से एक बार समझिए स्टूडेंट, क्या किया मैंने, आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। एक थोड़ा बड़ी साइज का सर्कल ड्रॉ करोगे, देन यू हैव टू ड्रॉ टू कॉर्ड्स। ठीक है, एंड गिव नेम AB एंड CD।
आपको दो chords draw करना है and give name AB and CD. Now what we have to do? Draw a bisector of AB as well as CD. AB and CD का क्या करना है? Bisector draw करना है. कैसे ड्रॉ करोगे? तो आपको AB का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है. कितना? AB का मोर देन हाफ डिस्टेंस, दैट मींस पूरा AB इतना है तो आप इतना डिस्टेंस लेके फ्रॉम A वन आर्क इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम B इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल. सेम प्रोसेस फॉर CD. CD का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके वन आर्क इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम B वन आर्क इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल. And then join these two line and give name O. उसको O name देंगे. And it is our center of circle. ठीक है? तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. ठीक है? आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिखने का ट्राई करना जैसे भी आपको समझ में आए. ठीक है? And if you have any query, then we will discuss it later. ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.